Hi, welcome to Edupedia, your one-stop solution for all your economics queries. Okay, so let's start the session, and the topic for today's session is concept of demand. Let's understand what is demand. Basically, let's take an example and let's understand what is demand. हम लोग एक example से समझते हैं. I want to purchase a BMW car, for example, and इसकी जो cost है, that is, let's say for example, it's around 45 lakh. ठीक है. अब 45 लाख की है BMW कार खरीदनी है, बट मेरे पास आई डोंट हैव द मनी, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इस कार को खरीदने के लिए, मेरे पास 45 लाख रुपीज नहीं है. सो दैट इज जस्ट माई डिजायर. अब मैं सिर्फ खरीदना चाहती हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है, सो वो डिमांड नहीं होती है. ठीक है. अब दूसरे का और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जिसमें मेरे पास मनी तो बहुत ज्यादा है. आई एम अ बिलियनर, ओके, बट मैं कार नहीं खरीदना चाहती. आई डोंट वांट टू परचेज दिस कार. क्यों? बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी कार्स है, तो मैं खरीदना ही नहीं चाहती हूँ. तो ये क्या हो गया? ये भी डिमांड नहीं है. अब डिमांड होती क्या है? सो डिमांड इज जब मैं ये कार खरीदना भी चाहती हूँ और मेरे पास पैसे भी हैं. सो ये दोनों चीजें, ये दोनों कंडीशंस एक तरीके से आप कह सकते हो जब पॉसिबल हैं, ठीक है, तब उस चीज को डिमांड कहते हैं. मतलब मेरे पास पैसा था और मैं गई शोरूम में और मैंने जाके कार खरीद ली. सो दैट इज द डिमांड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेरी डिमांड है. सो इस कंसेप्ट को हम डिमांड करेंगे. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली डिमांड. ठीक है. अब जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर दो कंसेप्ट्स की बात करते हैं. ठीक है. तो वो जो दो कंसेप्ट्स हैं वो रिलेटेड हैं टू, फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है. ये है कंसेप्ट. अब इसके दो तरह के होते हैं कंसेप्ट. ठीक है. वन इज इंडिविजुअल डिमांड और जो दूसरा है दैट इज मार्केट डिमांड. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है. तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो उसमें आ जाएगा दिस इज आईडी, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड में क्या हो जाएगा, जैसे मैं गई ज़ारा के शोरूम में, ठीक है, और मैंने वहां से क्या किया, एक टॉप परचेज किया, वन टॉप फॉर सो एंड सो मनी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट मेरी डिमांड है. मेरे पास पैसे थे, मेरे पास विश भी थी परचेज करने की, तो मैंने वो परचेज कर भी लिया. सो दैट इज व्हाट माई इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है. तो ये इंडिविजुअल डिमांड होती है. सेकेंड आता है एमटी, दैट इज मार्केट डिमांड. अब मार्केट डिमांड में क्या है, ज़ारा का जो ये शोरूम है उस पे यही टॉप की 10 to 12 कमोडिटीज पड़ी हैं, क्वांटिटी पड़ी है, 10-12 टॉप्स और ऐसे पड़े हैं. तो ये जो 12 कमोडिटीज जो लोग परचेज करेंगे, ऑब्वियसली ना, वो सिर्फ मैं नहीं परचेज करूंगी, और भी कोई खरीद सकता है. तो बाकी लोगों ने भी खरीदा. ठीक है. समझ लो अराउंड 7 to 8 पीपल ने उसको खरीद लिया. ये उसके बायर्स है 7 to 8. ठीक है. जिन्होंने खरीदा, तो ये 7 to 8 पीपल क्या हो जाएंगे, मार्केट डिमांड. जो ये 8 पीपल ने जो ये टॉप खरीदा, दैट इज द मार्केट डिमांड. मीन्स सब ने मिलके उस कमोडिटी की, उस टॉप की कितनी डिमांड की. सो दैट इज मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड में क्या था, सिर्फ मेरी डिमांड की हम बात कर रहे थे. मार्केट डिमांड में हम सबकी डिमांड की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉप के लिए. सो दैट इज व्हाट, दैट इज मार्केट डिमांड. ठीक है. तो ये कंसेप्ट होते हैं इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड का. अब जो डिमांड है वो हम ग्राफिकली भी स्टडी करते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट्स मोस्टली हम ग्राफिकली ही स्टडी करते हैं. ठीक है. तो हम लोग उन कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं ग्राफिकली. डिमांड के कंसेप्ट को हम ग्राफिकली समझते हैं. जैसे हमने अभी अभी पढ़ा कि दो तरह की डिमांड्स होती है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट, राइट. तो उसी तरीके से जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो भी 2 टाइप्स की हो जाएगी. ठीक है. एक होती है इंडिविजुअल की और दूसरी होती है मार्केट की. बट उससे पहले हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें, उससे पहले हम टेबुलर प्रेजेंटेशन समझते हैं, जिसको बोलते हैं स्केड्यूल. तो दो तरह का आपको चीजें डिमांड में समझने की जरूरत है. एक है स्केड्यूल बेसिस पे, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्केड्यूल एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम. सो पहले हम स्केड्यूल बेसिस पे समझते हैं. आप कहोगे मैम स्केड्यूल होता क्या है, व्हाट इज स्केड्यूल. सो स्केड्यूल क्या है, इट इज द बेसिकली द टेबुलर प्रेजेंटेशन. जब हम डिमांड को
टेबुलर के प्रेजेंटेशन में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्केड्यूल। तो इसमें भी सबसे पहले हम सीखेंगे अबाउट इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में क्या होता है, इसमें एक हम लोग कंज्यूमर की बात करेंगे, उसका देखेंगे उसकी कितनी क्वांटिटी है। लेट्स से अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट में गई और मैंने 1 kg एप्पल्स का परचेज का प्राइस पूछा उससे। ठीक है, कि 1 kg एप्पल्स कितने के हैं, तो उसने मुझे बताया, आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर सिंप्लिसिटी, सिंपल आइटम्स, एक ये px क्या है, प्राइस ऑफ x कमोडिटी, मीन्स यहाँ पे x क्या है, दिस इज द x, दैट इज द एप्पल्स। ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, qx, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ x, मतलब मैंने कितने किलो खरीदे, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, लाइक दैट। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस था 4 रुपीज का, ठीक है, तो मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी, सिर्फ 1 kg एप्पल खरीदे। ठीक है, अगर प्राइस हो गया 3 रुपीज, तो मैंने कितने केजी, मैंने बढ़ा दिया, मैंने कहा कि ठीक है थोड़ा सा प्राइस कम है तो मैं थोड़ा ज्यादा खरीद लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 kg खरीदे। प्राइस अगर 2 रुपीज हो गया तो मैंने कितना खरीदा, मैंने 3 kg खरीद लिए, और प्राइस अगर 1 हो गया तो मैंने 4 kg खरीद लिए। तो ये क्या है, दिस इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, कि मैंने प्राइस के कंपैरेटिवली अपना जब मैंने क्वांटिटी को प्रेजेंट किया, दैट इज माय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब इसके बेसिस पे ही हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी अभी ही करेंगे। कैसे करेंगे, अब जो ये मैंने प्राइस और क्वांटिटी आपको बताया है, इसके बेसिस पे ही हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, ठीक है, कि प्राइस जब जैसे जैसे कम हो रहा है तो क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। अब ये जो कंसेप्ट है इनवर्स रिलेशन बताता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन कैसे बताता है, कि व्हेन प्राइस इज फॉलिंग क्वांटिटी इज राइजिंग। तो ये है इनवर्स रिलेशन, ये इसको हम लोग वैसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो ये एक इनवर्स रिलेशन बताया। अब इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। एल शेप डायग्राम होते हैं, वी ऑल नो दैट। ठीक है, एंड प्राइस हम लोग लेंगे हेयर ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, और क्वांटिटी हम लेंगे ऑन द एक्स एक्सिस। अब 0 है, सबसे पहले हमें प्राइस जो है हम उसके अकॉर्डिंगली अपना डाटा पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे 1, देन 2, 3, 4, 5, और प्राइस भी ले लेते हैं 4। ठीक है, तो अब क्या है, जब प्राइस है 4 तो क्वांटिटी इज 1, तो हम लोग प्राइस 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। जब प्राइस 4 है तो मैं डॉटेड लाइन से प्रेजेंट कर रही हूँ 1, क्वांटिटी 1। प्राइस हुआ 3, क्वांटिटी इज 2, तो प्राइस अगर 3 है तो क्वांटिटी इज 2। प्राइस अगर 2 हुआ, क्वांटिटी इज 3। ठीक है, और प्राइस अगर 1 है तो क्वांटिटी इज 4। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, लेट्स ट्राई एंड ज्वाइन देम। तो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सो वी गेट अ लाइन। इस लाइन को हम बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ डी इज द डिमांड। ओके, डी इज द डिमांड। तो ये क्या है, हमें एक लाइन मिल रही है जो प्रेजेंट करती है, एक सेकेंड, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम हेयर, फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लाइक दिस, ऐसे। तो इसको हम फॉर सिंप्लिसिटी वी प्रेजेंटेड एज डी, मतलब डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बोला जाता है इसको। सो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को तो आप देख सकते हो कि जैसे ही प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन है, डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे को आ रहा है, ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे को आ रहा है, और ये इसलिए ऊपर से नीचे होता है बिकॉज ये इनवर्स रिलेशन बताता है। ठीक है, तो इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब दूसरी चीज हम लोग समझ लेते हैं मार्केट का भी, मार्केट के कंसेप्ट भी समझ लेते हैं इसी में। आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केट का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं बिकॉज कंटिन्यूटी में चल रहा है एंड इट विल बी वेरी इजी। सो ये है अब मार्केट
डिमांड स्केड्यूल। अब मार्केट की अगर बात हो रही है तो मैंने आपको पहले ही बताया है, इंडिविजुअल में तो एक कंज्यूमर होता है, बट मार्केट में तो एक से ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे ना, राइट? तो हम लोग मार्केट का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं, बट उसमें जो है वो 2 कंज्यूमर्स हमारे पास हम ले लेते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हम बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, ठीक है? हम लोग 2 कंज्यूमर सिर्फ ले लेते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 कंज्यूमर है, एक है कंज्यूमर ए, एक है कंज्यूमर बी। तो ये प्राइस हो गया, ठीक है? प्राइस तो सेम ही रहेगा ना किसी भी कमोडिटी का। जैसे मैंने समझ लो यहाँ पे हम लोग फिर से एप्पल्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? अब ये प्राइस है एक्स का, अब ये क्वांटिटी है एक्स की ही, मींस एप्पल्स की ही है, बट ये ए कंज्यूमर के लिए है और फिर यहाँ पे बी कंज्यूमर के लिए है। तो अगर प्राइस 4 है तो इसने खरीदे हमारे 1 यूनिट्स और इसने समझ लो कि इसने 2 यूनिट्स खरीद लिया, ठीक है? और अगर प्राइस 3 हो गया तो इसने समझ लो 2 खरीदे तो इसने 3 खरीद लिया। प्राइस अगर गिर के 2 हो गया, इसने 3 ले लिया और इसने 4 ले लिया। और फिर प्राइस अगर 1 हो गया तो इसने चल के 4 और इसने 5 ले लिया। सो ये क्या दिखा रहा है? फिर से इनवर्स रिलेशन है और ये 2 कंज्यूमर्स की हमने डिमांड ले ली। अब मार्केट डिमांड कैसे निकालेंगे? मार्केट डिमांड निकालने के लिए आप इन दोनों कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड कर दोगे। तो Q फॉर X कमोडिटी विल बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ A प्लस क्वांटिटी ऑफ B, ठीक है? जो ये दोनों मिलके मांग रहे हैं, ठीक है? तो 1 + 2 इसका 2 + 3, देन 3 + 4, 4 + 5। तो 1 + 2 is 3, 2 + 3 is 5, 3 + 4 is 7, 4 + 5 is 9। सो ये हमें, तो अब हम इन दोनों को यूज करके डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं और इनवर्स रिलेशन कंटिन्यूड है। तो वो भी देख लेते हैं फटाफट से। एल शेप डायग्राम, y एक्सिस अगेन यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 0 एंड हियर इज क्वांटिटी और यहाँ पे x, ठीक है? अब इसको कैसे करना है? फिर से आप प्राइस बना लो। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1, हमें 5 तक चाहिए तो इसलिए हमने 5 तक बना लिया। हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा भी बना सकते हैं, 6 7 लाइक 8 देन 9 देन 10, ठीक है? जितना आपको चाहिए आप उतना एक्सटेंड कर सकते हो। 8 9 10 तक मैंने बना लिया, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। प्राइस जब 4 है तो क्वांटिटी इज 3, तो 4 पे प्राइस ये रहा 4, क्वांटिटी इज 3 दिस हेयर, ठीक है? जब प्राइस है 3 तो क्वांटिटी इज 5। अब ये दो आपको कंपेयर करने हैं, आपको दूसरे वाले नहीं देखने हैं, आपको इन दोनों का कंपेयर करना है। मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट पेन। जस्ट अ सेकेंड। ये एंड ये, ठीक है? तो प्राइस जब 3 है क्वांटिटी इज 5, तो प्राइस जब 3 है क्वांटिटी इज 5 समवट हियर, ठीक है? उसके बाद प्राइस जब 2 है क्वांटिटी 7, तो और आगे हम लोग लेके जाएंगे और फिर 1 है तो फिर 9 है, तो 2 पे हमारा 7 है और 1 पे 9। अब जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे इन सभी पॉइंट्स को, ठीक है, ठीक है, तो एक स्ट्रेट पर आपको एक चीज नजर आएगी, क्या डिफरेंट है इसमें, व्हाट इज डिफरेंस इन दिस। इसमें ये जो शेप बन रही है डिमांड कर्व की, वो थोड़ी सी फ्लैट लग रही है आपको, थोड़ी सी फ्लैट है, राइट, कंपेयर टू द डिमांड कर्व जो मैंने आपको फर्स्ट केस में दिखाया था इंडिविजुअल का, और इसको हम लोग डी फिर से, तो आपको थोड़ा फ्लैटर है बिकॉज ये ज्यादा लोगों की डिमांड हो गई है, तो इस वजह से ये डिफरेंट है। सो दिस वाज अबाउट द मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? सबसे पहले हमने सीखा डिमांड क्या होती है, उसके कंसेप्ट्स 2 देखे, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, फिर उनके स्केड्यूल्स देखे, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और उसके अलावा हमने उनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देख लिए, ठीक है? अब आज की वीडियो में हम एक और कंसेप्ट कवर करेंगे